सीतामढ़ी में 5 साल के एक बच्चे की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उस बच्चे के मौसा को ये शक हो गया था कि जो उसकी पत्नी है, उसका अफेयर उस बच्चे के पिता से चल रहा है। सीतामढ़ी का परसौनी इलाका, जो परसौनी प्रखंड है, उसमें आदर्श कुमार नाम का एक लड़का जिसकी उम्र महज 5 साल थी, एलकेजी में वो पढ़ता था और उसको स्कूल से उठाकर उसका मौसा उसका हत्या कर देता है, उसकी लाश को ज़मीन में दफना देता है। और मामला ये था कि उस मौसा को, उस आदमी को शक हो गया था कि जो उसकी जो पत्नी है, उस बच्चे के पिता से उसका अनैतिक संबंध है। मतलब कि उस बच्चे का जो पिता है, उसकी साली, उस जिस हत्यारा व्यक्ति है, उसकी पत्नी है। और इसी चक्कर में, इसी अनैतिक संबंध के शक में, उसको ये कन्फर्मेशन भी नहीं है कि ऐसा है, लेकिन केवल शक मात्र से उसने 5 साल के आदर्श कुमार की हत्या कर दी है। 15 अगस्त को इसको उठाया जाता है, उसके बाद से सारा खेल रचा जाता है। ड्राइवर के सहारे इसको उठवाया जाता है कि पता ना चले, उस पर शक ना हो कि उसने उठाया है। लेकिन ड्राइवर को जब पुलिस ने पकड़ा है, तो सारा खेल सामने आया है। ड्राइवर ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है। अब कैसे क्या कुछ हुआ है, विस्तार से पूरी कहानी आपको वीडियो में आगे बताएँगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 15 अगस्त के दिन हमेशा की तरह जैसे सब बच्चे स्कूल जाते हैं, रोज़ की तरह आदर्श कुमार नाम का वो लड़का जिसकी उम्र महज 5 साल ही है और वो एलकेजी में पढ़ता था, सुबह-सुबह तैयार होकर वो स्कूल जाता है। हमेशा वो स्कूल की वैन उसको आकर ले जाती थी। उस दिन भी स्कूल की वैन उसको आती है, लेकर जाती है, वो स्कूल में जाता है, जहाँ पे 15 अगस्त को लेकर झंडा फहराने का कार्यक्रम होता है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद स्कूल से उस बच्चे को वापस भेज दिया जाता है। स्कूल से वो बच्चा आता है, वैन में सवार होकर वो निकलता है। लेकिन वो बच्चा घर नहीं पहुँचता है। अब जब समय से जो आने का समय होता है, बाकी आस-पास के बच्चे जब आ जाते हैं, वो नहीं आता है, तब परिवार वालों को उसकी चिंता होती है, वो खोजबीन करना शुरू करते हैं। आस-पास खोजबीन करते हुए जो बाकी स्टूडेंट थे, उसके साथ वाले, उनसे पूछने के बाद जब कुछ पता नहीं चलता है, तो बच्चे के जो माता-पिता थे, वो पहुँचते हैं स्कूल में। स्कूल में जाकर पता चलता है कि समय से जो बच्चा था, वो निकल चुका था। जैसे रोज़-रोज़ का उसका दिनचर्या था, रोज़ जैसे वो जाता था, वैसे ही स्कूल का जो वैन का जो चलाने वाला गाड़ी चालक था, जो ड्राइवर था, वो उसको लेकर गया था। अब इसके बाद पता चलता है कि जो वो लेकर तो आया है, लेकिन रास्ते में उसने बच्चे को उतारा नहीं। बाकी बच्चे जहाँ पे वो रोज़ उतरता था, वहाँ पे उसको उतारा नहीं गया है। और इसके बाद जब कुछ जानकारी हाथ नहीं लगती है, तो बच्चे की माँ थाना में जाकर केस कर देती है। बच्चे की माँ एफआईआर में 2 लोगों को आरोपित बताती है, जिसमें एक आरोपी वो जो वैन का जो ड्राइवर था, जिसका नाम मिश्री शाह बताया जा रहा है, वो भी था। और इसके बाद पुलिस भी इस मामले की जाँच पड़ताल करने लगती है। जब कुछ भी पता नहीं चलता है, बच्चे के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है, तो अंत में पुलिस जो मिश्री शाह नाम का जो ड्राइवर है, जो वैन चला के उस दिन ले गया था, उसको गिरफ्तार करती है। और इसके बाद पुलिस इससे सख्ती से जब पेश आती है, जब उस ड्राइवर को लगता है कि अब बच नहीं सकता है, वो अब बुरी तरह फँस गया है, तब उसने सारी कहानी बतानी शुरू की। ड्राइवर मिस्री शाह ने बताया जो लड़का मरा है, उसका जो मौसा है, उसने उससे कॉन्टैक्ट किया, उसको पैसा दिया कि तुम इस लड़के को किडनैप करवा दो, मतलब समय से जहाँ पे तुमको उतारना है उससे पहले रास्ते में हमको दे देना। 15 अगस्त को जब आदर्श कुमार वापस लौट रहा था, वो अपने घर के लिए आ रहा था, तो रास्ते में उसने बच्चे को उतार के उसके मौसा के हवाले कर दिया। वो लोग उसको ले जाकर उसकी हत्या करते हैं और उसके बाद ज़मीन में दफना देते हैं। ज़मीन में दफनाने के बाद वो लोग निश्चिंत हो गए कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, तब पता चलता है कि वो इसलिए उस बच्चे की हत्या करता है। आदर्श की हत्या उसने इसलिए की क्योंकि उसको शक था, उसने एक तस्वीर देख ली थी जिसमें उसकी पत्नी अपने जीजा के साथ थी। उसने अपने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ था और उसके बाप को ये शक हो गया कि शायद इसका, उसका जो पति है, उसको शक हो गया कि शायद इसका अनैतिक संबंध है अपने जीजा से। उसने पूछा तो उसको मन के अनुसार जवाब नहीं मिला, जैसा वो चाहता था वैसा जवाब नहीं मिला। और तभी से वो प्लान कर रहा था कि वो अपने जो उसकी पत्नी का जीजा है, यानी आदर्श कुमार का जो पिता है, उससे वो बदला लेगा। और उससे बदला लेने के लिए उसने उसके बेटे आदर्श कुमार के जो 5 साल का लड़का है, उसकी हत्या करवा दी है। बहरहाल पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है और मामला अभी आगे की कार्रवाई के लिए लंबित है, जो आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।